नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग आज बात करेंगे एचपीएससी से जुड़े एक मसले पर। हरियाणा में रोजगार का बड़ा संकट है, देश भर में संकट है, लेकिन हरियाणा में जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके कुछ स्टूडेंट्स हैं। उसके स्टूडेंट्स मतलब उसमें जो एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को देने के लिए तैयारी करने वाले छात्र, सरकार उनके लिए कुछ नई योजना लेके आई है। सरकार से बड़े खफा हैं, एचपीएससी से भी ये लोग नाराज हैं। क्या योजना है, उसका क्या लाभ मिलेगा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के मुख्तलिफ शहरों से कुछ लोग जुड़े हैं। ये सब अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, एचपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इसका कुछ असर होगा या सिर्फ कोरी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई। बातचीत की शुरुआत करते हैं स्वाति से। स्वाति हमारे साथ जुड़ी हैं यमुनानगर से। हाँ जी जी सर। स्वाति जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। स्वाति जी, आप क्या पढ़ती हैं और ये जो सरकार ने घोषणाएं की हैं, क्या इनका मतलब है? कुछ फायदा है आप लोगों को? हाँ जी सर मैं पीजीटी कॉमर्स के मैंने एचपीएससी का एग्जाम दिया था सर, जो 2023 में भी इनकी भर्ती आई हुई थी सर, उस टाइम पे भी। और अब जो अभी इन्होंने नई भर्ती निकाली थी 24-25 पे, उस टाइम पे भी सर। तो इन्होंने कहा कि एचपीएससी ने हमने एग्जाम इनका क्लियर किया सर, ठीक है, हमने जनरल की सीट ले रखी है सर, लेकिन ये कहते हैं हमें कि आपका कैंडिडेट हमने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। किस वजह से? ये कहते हैं कि आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो हम वैलिड नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि हमें तो ये चाहिए कि 16 से लेके 23 जुलाई तक आपका होना चाहिए, लेकिन हमारे पास वो वाला सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि जो लास्ट भर्ती हुई थी सर, हमने इंटरव्यू के टाइम पे नया सर्टिफिकेट इनको बनवा के तब दिया था। तो इन्होंने उस टाइम पे नया सर्टिफिकेट ले लिया था, तो हमें यही था कि ये 2021 की नई गाइडलाइंस के अनुसार बना हुआ है कि यही सर्टिफिकेट सही होगा, तो हमने वही लगा दिया था। पर जब हमें रिजेक्ट कर दिया, तब मैंने नया सर्टिफिकेट दोबारा बनवा के इनको दिया। पर ये कहते कि नहीं नहीं, ये सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, आप तो कट ऑफ से बाहर हो। क्या सर, मैं कट ऑफ से इसलिए बाहर हूँ कि मैं उस डेट के अंदर नहीं हूँ? क्या ओबीसी सिर्फ इसी वजह से बाहर है? क्या मैं नया फाइनेंशियल ईयर का बनवा के दे रही हूँ इनको, क्या मेरा वो पूरे साल के लिए लागू नहीं होगा सर? क्या ये एचपीएससी क्या कर रही है? और गवर्नमेंट कहती है अब कि मैंने तो लगा जो नई घोषणा की है, वो कहते हैं कि 1 अप्रैल से किया है, 1 अप्रैल से जो अब 23 जुलाई तक के हैं उनको मैंने लागू करा दिया गया है। तो सर, जब एक फाइनेंशियल ईयर का इन्होंने बनाया है, लागू करा दिया, तो वो पूरे ईयर के लिए लागू होना चाहिए ना, तो हम भी तो उसके अंदर आते हैं सर। ऐसा क्यों है? वो हमें क्यों नहीं ले रहे उसके अंतर्गत? लेकिन पल्लवी, कल सरकार ने कुछ घोषणा की है। क्या वो घोषणा क्या वो घोषणा राहत देने वाली नहीं राहत होती? देने वाली नहीं होती? राहत सर कितने बच्चों को मिलेगी? कम से कम 400 बच्चे हैं ऐसे, जो एक बीसी सर्टिफिकेट के कारण बाहर हैं। राहत किनको दी गई है? सिर्फ 25 से 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 2 ढाई महीने उस टाइम के बीच का सर्टिफिकेट है। बाकी बच्चे, सरकार ने इतना हर जगह बीसी वालों को राहत, बीसी के कैंडिडेट्स को राहत, राहत इतना इन्होंने प्रचार कर दिया है अपना, पता नहीं कितने जैसे बच्चों को, पूरे बच्चों को राहत दे दी हो। लेकिन 450, लगभग 400 450 बच्चों में से ये 25 कैंडिडेट्स को लेकर और ये उसको बड़ी राहत बता रहे हैं। इसमें हमें कोई राहत नहीं मिली है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं जो 35% का क्राइटेरिया उनका, उनको 35% का क्राइटेरिया बनाकर जो उनको बाहर किया गया है, और हम सर्टिफिकेट के कारण जो बाहर हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बाहर हैं, आधे भी नहीं लिए गए हैं, सिर्फ 25 से 30 कैंडिडेट उनको सिर्फ राहत मिली है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब कोर्ट कहाँ गया? जब भी हम सीएम हाउस पे गए हैं तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब उसके बाद हम जब गए तो उन्होंने बोला आप तो सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हो। अब वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया, हाई कोर्ट कहाँ गया? यानी कि सरकार, कोर्ट किनका है? सरकार का है। ये अपने फैसले खुद बनाती है, लेना चाहे तो वो अभी हमें ले सकती है, लेकिन अब भी बीसी वाले ऑलमोस्ट सभी बाहर हैं। सिर्फ 25-30 को ही फायदा हुआ है इसका, बाकियों को नहीं हुआ है कुछ भी। कुल कितने छात्र कुल हैं इससे कितने अफेक्टेड? छात्र हैं इससे अफेक्टेड? लगभग 400 हैं पीजीटी के, और डॉक्टर्स भी हैं जिसके अंदर, और हरियाणा पुलिस काफी कैंडिडेट्स हैं, टीजीटी के भी हैं, और जेबीटी टीचर्स भी हैं, और जो 5 जुडिशरी लगने थे, जज लगने थे, वो भी इसमें बाहर है, उनको भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है अभी तक। तो ये जो कल तो ये घोषणा जो की है, इसका कल कुछ फायदा घोषणा असर की है? है, इसका ज्यादा असर है?
इससे इसका कोई ज्यादा असर कुछ भी नहीं है। 20 तारीख को हम जो घेराव कर रहे हैं, अब तो और भी ज्यादा हो गया है। हमें पता चल चुका है इस बात का कि हाँ, सरकार के हाथ में है सब कुछ। सरकार चाहे तो हमारा कर सकती है, और हम और जोरों शोरों से हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे। राइट, राइट। अशोक जी का कनेक्शन कट रहा है, शायद वो धरना स्थल से जुड़े हैं हमारे साथ। अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? अशोक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। नहीं हो पा रही बात, कही। बबली जी, आप बताइए, आप तो पिछली बार भी हमसे बात कर रही थी, जुड़ी थी, आपने बताया था बड़ी कठिन परिस्थितियों में आपने पढ़ाई की, बहुत मुश्किल का वक्त आपने देखा, और उसके बाद सरकार हाँ जी। इस तरह का अगर रवैया हाँ जी, अख्तियार नमस्कार करती है तो जाहिर है। सर, जो कल सरकार का फैसला आया है, और मैं उस फैसले को बहुत ही एक अच्छा फैसला मानती हूँ, पर वो पूरा फैसला नहीं है सर। वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो सरकार ने, हम कितने महीनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, 1 साल से हम कोर्ट में धक्के खा रहे हैं सर। हम प्राइवेट जॉब करते हैं 8-10 हजार रुपए की सैलरी में, हम कहीं आंदोलनों में जाएं, कहीं हम कोर्ट की फीस भरे सर। हम इतना मेंटली टॉर्चर सहन कर चुके थे, और अब सरकार ने कल ये फैसला दिया, इससे हम और भी टॉर्चर में है सर। ये बताओ सर, जब एक ही भर्ती है, समानता का अधिकार है, अब समानता का अधिकार हमारा कहाँ गया? जब 450 कैंडिडेट में सिर्फ सरकार ने 20 बच्चों को राहत दी, पीजीटी की 3069 जो पोस्ट थी, उसमें सीएम सर बार बार वीडियो में बोल रहे हैं कि पीजीटी को बहाली कर दी, जो पीजीटी बी से थी बहाली करती। सर, बहाली कहाँ की आपने? 23 जुलाई तक, जो अप्रैल से लेके 23 जुलाई 2024 तक के सर्टिफिकेट सरकार ने उनको वैलिड किया। उनकी संख्या ही कम थी, ज्यादा संख्या तो वो थी जिनके 8-10 दिन ऊपर, 20 दिन ऊपर सर्टिफिकेट थे कट ऑफ डेट से, यानी कि 14 अगस्त के बाद के सर्टिफिकेट। सर, हमारी मेन लड़ाई उसको लेकर थी, और सरकार ने कल ये जो फैसला दिया, उससे हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सरकार ने डिवाइड एंड रूल अपनाया है, जैसे अंग्रेजों ने अपनाया था। अब सरकार भी हमारे साथ वही कर रही है, पर हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार, जितने भी हमारे पीजीटी है, और उन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे जो सर्टिफिकेट दिए थे 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के, चाहे वो किसी का अक्टूबर का है, चाहे सितंबर का है, सरकार को सबको ज्वाइनिंग देनी चाहिए। ये सर कोई वो नहीं है कि 6 महीने पहले आप ओबीसी हो और 6 महीने बाद हम ओबीसी नहीं है। सरकार के पास हर प्रकार का हमारा डाटा है, फैमिली आईडी से हमारा सर्टिफिकेट बन रहा है। सरकार चाहे 1 मिनट में वेरीफाई करके हमें ज्वाइनिंग दे सकती थी, पर हम पिछले 1 साल से कितने चक्कर सीएम हाउस काट चुके हैं, सभी जो ओबीसी था उनके पास जा चुके हैं। मेरे ख्याल से जो कल ये फैसला आया है, ये बहुत ही गलत है। सरकार को समानता का अधिकार देकर सभी को बहाली देनी चाहिए थी। ये बहुत ही, मैं इसको अच्छा फैसला नहीं मानती सरकार का। और मैं सर आपसे विनती करती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज सीएम तक पहुंचाई जाए। हमारे ओबीसी के नेता है, हमें उनसे बहुत होप है। आप प्लीज हमारा भी उनके साथ ही ज्वाइनिंग ऑर्डर इशू करवाए। हम लोग तो आपकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी आवाज सुन नहीं रही है बबली जी। सर, सरकार की मंशा ही नहीं है सरकार चाहती तो इतना मुद्दा था ही नहीं। ओबीसी के हम हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में पले हैं, हरियाणा में बड़े हुए हैं, इतना बड़ा मुद्दा हमारा था ही नहीं। हमारा जो सर्टिफिकेट है वो कास्ट का, वो एक बार बनता है। दिक्कत क्या है? हमारी इनकम की। सर, जिनके राशन कार्ड ही बीपीएल बने हुए हैं, घर में कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है, और सरकार ने खुद हमारे राशन कार्ड बना रखे हैं, और फैमिली आईडी में से हमारा सर्टिफिकेट बनता है। सरकार चाहती तो फैमिली आईडी की फोटो कॉपी लाके, फैमिली क्रेडिट के जो जे जेड क्रीम बैठे हैं, इनसे हमारी इनकम को वेरीफाई करा के हमें कभी तो ज्वाइनिंग अलॉट कर देती, पर सरकार की मंशा नहीं है। सरकार ओबीसी को धक्के खिला रही है। अगर कोई जाट नेता बनता है तो वो अपने जाट के बच्चों के बारे में सोचता है। ओबीसी वाला नेता बना तो उसने क्या किया? हमें तो कहीं भी नहीं स्टैंड ही नहीं होने दिया। बड़ी मुश्किल से एक जॉब लगी है। मैं तो, आपको पता ही है, पहले 6 बहनों की बहन हूँ, कोई पढ़ी भी नहीं फैमिली में। मैं तो खुद डैडी मिस करके यहाँ तक पहुंची हूँ, और अब पहुंची हूँ एक सम्मान के लिए कि सोसाइटी में को सम्मान मिलेगा, पर सरकार ने ना मेरे से सम्मान भी छीन लिया सर। मेरे पास इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है कि मैं दोबारा वकील करूँ, दोबारा केस करूँ।
मैं तो नर्सिंग साइंस से यही विनती करती हूँ, कृपया करके आप सभी की बहाली करें, जितने भी हमारे पीजीटी कैंडिडेट हैं। ये नहीं है कि सिर्फ 23 जुलाई तक, पूरे फाइनेंशियल ईयर को काउंट किया जाए और हमें सबको ज्वाइनिंग नोट की जाए, साथ ही की जाए। राइट। पल्लवी जी, ये सरकार ने हाईकोर्ट से भी एक फैसला आया था 35% वाला इशू को लेकर इंग्लिश का, उसका कुछ लाभ आप लोगों को मिला एचपीएससी का जो था, या वो अलग विषय है? पल्लवी से पूछ रहा हूँ। पल्लवी जी, हाँ जी सर, आवाज कटी। मैं कह रहा था 35% क्राइटेरिया का जो फैसला आया था हाँ जी सर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का, उसका कुछ लाभ आप लोगों को मिलेगा या उसका भी कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों के लिए? आप लोगों अनम्यूट कीजिए आप प्लीज। हाँ बोलिए। सर वो हम ये भर्ती रोकना नहीं चाहते, वो तो भर्ती रद्द ही की गई है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर वालों की है और हम हैं पीजीटी के। और हम सरकार बोलती है कि भर्ती रोको गैंग, हम भर्ती रोकना नहीं चाहते, हम भर्ती को पूरी करना चाहते हैं। उससे तो भर्ती पूरी रद्द हो गई है। हम ये चाहते हैं कि भर्ती पूरी की जाए, 2 गुना बच्चों को बुलाया जाए, 35% का क्राइटेरिया हटाया जाए और भर्ती जितने पद हैं उतने पद को फिल किया जाए पूरा। उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ है सर, अभी तक कुछ राइट बेनिफिट नहीं हुआ है। राइट। उसका आपसे अच्छा, माफ कीजिए, दीपा से हमारी बात नहीं हो पाई थी। दीपा, आप बताइए, आपका क्या सब्जेक्ट है और आपका जो इशू है वो भी सेम है या कुछ अंतर है उसमें? सर मेरा सब्जेक्ट है पीजीटी ज्योग्राफी से हूँ मैं, और जो मेरा सब्जेक्ट है सर, मेरे उसमें इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, मैंने पूरे हरियाणा में टॉप किया है। और इसके बावजूद भी, इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी मैं 2 साल से घर बैठी हुई हूँ। अप्रैल 2025 में ज्वाइनिंग दे दी गई है हमारे सब्जेक्ट की। सभी बच्चे जॉब कर रहे हैं। लोएस्ट मार्क्स वाले आई थिंक जो मेरे कैंडिडेट थे जिनको मैंने खुद टीच किया है वो जॉब कर रहे हैं, और उनकी टीचर होकर मैं खुद घर पर बैठी हुई हूँ। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात तो क्या ही हो सकती है। और ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? एक बीसी सर्टिफिकेट की वजह से। यानी एक सर्टिफिकेट मेरी एबिलिटी को खत्म कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये आप किसी बच्चे की एबिलिटी नहीं देख रहे हो, उस बच्चे का टैलेंट नहीं देख रहे हो, उसके पीछे की मेहनत को आपने ज़ीरो कर दिया है, और उसके बावजूद वो कोर्ट्स में धक्के खा रहा है, और उसके बावजूद भी आप एक रिज़ॉल्यूशन लेके आ रहे हो, आप एक प्रस्ताव लेके आ रहे हो जिसमें आपने सिर्फ़ कितने परसेंट बच्चों को, सिर्फ़ नियर अबाउट अगर हम बात करें ना सर, 10% बच्चों को भी राहत नहीं मिली है मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से जो उन्होंने कल दिया है। तो अगर वो कर ही रहे हैं, पहले तो वो ये कह रहे थे कि भई देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है और जो कुछ करेगी कोर्ट करेगी। तो हमने कोर्ट में धक्के खाए। बट अगर वो करना चाहते हैं, तो वो सबका क्यों नहीं कर सकते? पूरे फाइनेंशियल ईयर को क्यों नहीं कर सकते वो? क्या प्रॉब्लम है ऐसी? क्यों उन्होंने अप्रैल से लेकर जुलाई तक के बच्चों को ही राहत दी है? उसमें तो सर 20 से 25 बच्चे आते हैं, बाकी 400 में से जो बाकी बच्चे वो क्या करेंगे? मेंटली तौर पर हम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं ना, अब तो हमें आँखों में से ना आँसू भी सूख चुके हैं। अब तो रोना भी नहीं आता। इतना बुरा हाल हो चुका है सर। और इस अपनी किस्मत पे सबसे ज़्यादा, कि क्या हम इतने काबिल नहीं हैं? क्या एक सर्टिफ़िकेट हमारी काबिलियत खत्म कर रहा है? टॉप हरियाणा में टॉप में आने के बावजूद मैं घर पर बैठी हुई हूँ। और सर आप खुद समझ सकते हो, जब एक ससुराल में पढ़ना कितना मुश्किल होता है एक महिला के लिए। कैसे वो पूरे परिवार का भी काम करती है, ध्यान रखती है और अपनी स्टडी के लिए भी दिन-रात एक करती है, और उसके बावजूद भी कितनी बातें सुनती है, और उसके बावजूद भी जब ऐसा रिज़ल्ट, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है तो उसके मन पर क्या बीतेगी? और वो क्या अपने बच्चों को समझाएगी आगे के लिए? तो तो सर मैं तो दीपा जी, पूरी तरीके से निराश हूँ। एक बात बताइए ना, सरकार क्यों कर रही है ऐसा? सर पता नहीं सरकार क्यों कर रही है। लास्ट टाइम भी इलेक्शन के टाइम पर सरकार ने टीजीटी जो बच्चे थे उनको करवा दिया था। तो जब इलेक्शन होते हैं, जब सरकार सब कुछ वैलिड कर देती है, बट उसके बाद सरकार क्यों नहीं हमारा साथ दे रही है? ये चीज़ हमें भी नहीं समझ आ रही है। हमने खुद जाके मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो सर कह रहे हैं कि 6 लाख से बढ़कर क्राइटेरिया 8 लाख हो गया है बीसीबी का, बीसी का। तो क्राइटेरिया बढ़ा ही तो है सर, घटा थोड़ी ना है। तो हम तो आज भी एलिजिबल हैं, हम कल भी एलिजिबल थे।
ये ऐसा क्या हो गया कि हम हमारी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, हम बीसी बी से ही बाहर निकल गए। क्या हमने सैनी जाति में, मैं तो खुद सैनी हूँ सर, दीपा सैनी, तो क्या मेरा सैनी जाति में जन्म नहीं हुआ? क्या मेरे पिताजी सैनी नहीं है, बीसी बी से बिलोंग नहीं करते, जो एक सर्टिफिकेट हमें हमारी जाति बताएगा? और हम जब लेटेस्ट इंटरव्यू से पहले हम अपना सर्टिफिकेट जमा करवा रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सर 4 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था, 4 को 2024 में। 3 नवंबर को शाम को 5 बजे एचपीएससी मुझे भेजती है ईमेल कि आपका कैंडिडेट रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपका जो बीसी सर्टिफिकेट है आपने 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त के बीच का नहीं। तो सर एक दिन पहले शाम को, जब मैं अपनी पूरी तैयारी कर चुकी हूँ, मैं घर से निकलने वाली हूँ इंटरव्यू के लिए, उस वक्त मेरे मन पर क्या बीतेगी? ये कौन सा प्रोसेस है इनका? ये खुद तो बिल्कुल किसी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, और कैंडिडेट हमारे ये बीसी सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं मान सकते। और इन्होंने राइट। वहां से पहले इन्होंने वहां से कहा कि भाई आप अपना बीसी सर्टिफिकेट नया बनवाओ और जमा करवाओ। एक ईमेल आया था हमारे पास, वरना आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा। हमने अपना बीसी सर्टिफिकेट नया बनवाया सर, 27 सितंबर का मेरा बना हुआ है। मैंने उसको पेस्ट करके और ईमेल पे भेजा एचपीएससी, उन्होंने इंटरव्यू लेटर मेरे पास भेजा। तो ये सब क्या चल रहा था? अगर उन्हें मुझे रिजेक्ट करना था तो उन्होंने मेरे पास ईमेल क्यों भेजी कि आप भाई अपना नया बनवाओ और हमारे पास भेजो, और क्यों मेरे पास इंटरव्यू लेटर भेजा? तो ये सब क्या है? ये सब मुझे तो लगता है कि ये हमें बाहर निकालने के लिए, या हमारी ये जो आजकल चल रहा है कि भाई जो आरक्षण है, हमारा रिजर्वेशन है, वो खत्म करने की बात है कि भाई इनकी सीटें ही वैकेंट कर दी जाए। पूरी जी साजिश लगती है मुझे तो ये पीछे पूरा का पूरा जी सिस्टम ही इसमें इन्वॉल्व है। रोल है। बबली जी, फिर अब क्या रास्ता है इसका? क्या क्या समाधान निकलेगा? सरकार तो आपकी बात सुनना नहीं चाहती है, और एचपीएससी भी कोई, मुझे लगता है, ज्यादा आपकी बातों को सुन नहीं रही है, ध्यान से तवज्जो दे नहीं पा रही है। तो ये स्ट्रगल कब तक चलेगा फिर ऐसे? सर देखो, एचपीएससी तो हमारी बात सुनता तो फिर बात ही क्या थी। एचपीएससी के तो हाँ। आलोक वर्मा बैठे ही ऐसे हैं कि उनका तो एक मंशा है कि हरियाणा वालों को कैसे न कैसे करके आउट करना। आप देख लो, एपी में उन्होंने सारे के सारे बाहर के लगाए, हरियाणा वालों को जॉब दी। हरियाणा वाले जॉब लेंगे जो यहाँ के हैं, बीसी वाले, एससी वाले। एससी बीसी को उन्होंने सर्टिफिकेट की डेट के ऊपर बहाना बना के बाहर निकाल दिया। मेन मकसद जो एचपीएससी का है वो ये है कि हरियाणा वालों को ज्वाइनिंग नहीं देनी। पर सर हम ना आज के हैं, जागरूक युवा हैं, और हमें पता है हमारे अधिकार है, और हमें लेके छोड़ेंगे। सरकार जब अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, अब हम धरना प्रदर्शन ऐसे ही रखेंगे अपना करके, जब तक सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं देगी। और जब हमारा टाइम आएगा, आज सरकार का टाइम है हमें आंख दिखाने का, एक टाइम हमारा भी आएगा आंख दिखाने का, उस टाइम पे हम दिखाएंगे। गांव गांव कैसे जाएंगे, पंजाब के साइड भी जाएंगे, जहां पर इलेक्शन अरे, वहीं पर जाएंगे। सरकार को, बबली जी, इस बात का और पता है कि जब चुनाव आएगा ना, तो आप मुद्दों पे वोट नहीं डालोगे, सब लोग जातियों पे वोट डालते हैं। सरकार को पता है इस बात का। हाँ सर, सर यही तो सर, अब हम पहले से ही गांव गांव जा रहे हैं, और हमने जागरूकता अभियान चलाया हुआ है कि हम इस बारी अंधा नहीं होना, सोच के समझ के वोट डालनी है। सर अगर सरकार चलिए। चाहती, इतना बड़ा मुद्दा हमारा था ही नहीं जो हमारे साथ किया है सरकार ने। राइट, मैं समझता हूँ आपकी बात। स्वाति जी, आखिरी सवाल आपसे। अशोक भी जुड़ गए शायद हमारे साथ। हाँ, अभी शायद बेटर है। अशोक जी, आप बताइए, आप तो धरना स्थल पर हैं, आपको धरना नमस्कार स्थल सर। पर भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? हाँ जी सर, धरना स्थल के ऊपर भी दिक्कत आ रही है सर। जैसे यहाँ गांव से आज हम एक मिनट, 25 एक अप्रैल सेकंड, से सॉरी सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कितने दिन से धरना चल रहा है? 6 महीने तो हो गए ना? कितना, 273 कौन सा दिन है आज? 4.5 महीने से ऊपर हो गए सर। 4.5 महीने हो गए। साढ़े हाँ जी। और बताइए। हमने यात्रा तो स्टार्ट की हुई 4.5 है सर महीने में आपने 25 गर्मी अप्रैल भी झेली। अभी गर्मी तो बहुत पीक सर्दी पे भी। है, 43-44 टेम्परेचर होगा वहां तो। हाँ जी सर। और और सर्दी में भी आप लोग वहां थे, बरसात भी इस बीच आ चुकी है। आपने भी देखा हो सर हमारी वीडियो, बरसात के अंदर भी यहाँ हमारे गद्दे आप वगैरह सब भीग गए थे। भीग गए थे, और मैंने अब देखा। यहाँ कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी, ना कोई लैट्रिन बाथरूम की कोई व्यवस्था है। बुरा हाल है यहाँ, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, फिर भी हम यहाँ बैठ रहे हैं।
कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। और कल के लिए भी हम 25 अप्रैल से लगे थे सर, और कल 20 तारीख को यहाँ हमारी जो यात्रा समाप्त होगी, एचपीएससी का घेराव करेंगे और आलोक वर्मा को हटाने की मांग करेंगे। और जो 35% का क्राइटेरिया है उसको हटा के जो उसी भर्ती में 2 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और वो जो सीटें खाली है उनको सारी सीटें भरी जाए। जो कोर्ट का ऑर्डर आया है हम उससे एग्री नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं पेपर कैंसिल करना नहीं है, हम ये कह रहे हैं जो सीटें हैं उन्हीं सीटों को भरना है। और तीसरी हमारी डिमांड ये है कि जो 90% का जो कोटा फिक्स किया जाए हरियाणा के अंदर, जो बाहर के जो कैंडिडेट लग रहे हैं, आपने देखा होगा 70-80% बच्चे बाहर के, बिहार के, यूपी के, झारखंड के, जैसे हिंदी में, हिस्ट्री में, इंग्लिश में आपने देखा ही है। और उसके बाद ये हमारा जो पीजीटी एएमओ जुडिशरी, पीजीटी के 374 बच्चे लगभग है जी, पहले 351 थे और अभी 30-35 बच्चे इंग्लिश के भी निकाल दिए। और 84 बच्चे एएमओ हैं और 5 हमारे जुडिशरी में जज लगने हैं। इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। एचपीएससी ने आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया कि इंटरव्यू के टाइम जिसका सर्टिफिकेट गलत लगा हुआ था या पुराना था, ओबीसी का था, सेंटर का, तो ये इंटरव्यू के टाइम उनका सर्टिफिकेट ले लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे। हमने देखा भी हमारी भर्ती से 2 महीने पहले जो एक भर्ती हुई थी उसमें 23 और 24 के सर्टिफिकेट मांगे हुए थे। बच्चों ने 24 और 25 सेशन के दे के भी इंटरव्यू दिए बच्चों ने, और वो जॉब भी कर रहे हैं। और हमने सेम सेशन का सबने दे रखा है, फिर भी ये बच्चे पिछले 2 साल से धक्के खा रहे हैं। हम 60 बार सीएम साहब से मिल चुके हैं, रणवीर गंगवा जी से मिल चुके हैं, आरती राव जी से मिल चुके हैं, लक्ष्मण यादव, आप पूछो ना हमारी क्या हालात है। हम लड़कियां, जैसे सरकार कह रही है भाई लड़कियां से ये, तो ये यहाँ लड़कियों सारे सड़कों के ऊपर आए हुए हैं, लेकिन सरकार कोई सूद नहीं ले रही। कल एक छोटा सा वो दे दिया था, लॉलीपॉप कहते हैं उसको, सबको पकड़ा दिया भाई हाँ ये 20 तारीख को यहाँ एचपीएससी का घेराव है तो हमारे जो साथी है वो रुक जाएंगे। लेकिन कल ये सरकार ने एक ऐसी घटिया सोच दिखा के हमारे साथियों में जोश आ गया है। कह रहे हैं पहले हम जब भी सीएम से मिलते थे कोर्ट से ही आपका होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, एचपीएससी स्वतंत्र बॉडी है। लेकिन सरकार ने कल हमारे बच्चों को दिखा दिया कि सरकार चाहे तो किसी को हटा सकती है, सरकार चाहे तो लगा सकती है। अगर सरकार की मंशा होती तो हमें पिछले 2 साल से धक्के नहीं खाने पड़ते, हमारी ज्वाइनिंग हो जाती। क्योंकि कल 25 एक बच्चे होंगे, ज्यादा नहीं, 25 से ऊपर बच्चे नहीं होंगे, उनका कोई कसूर नहीं था। आपने पहले समझाया, पहले 2016 से पहले 2016 के बाद 3 साल सर्टिफिकेट बनने लग गया और जब हमारी भर्ती आई तो इन्होंने ये बोल दिया कि आपकी आवाज क्रैक हो रही है अशोक जी, आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, आपकी कनेक्शन शायद खराब हो गया, शायद इंटरप्शन है। दोबारा कोशिश कीजिए एक बार, आपकी आवाज आ नहीं पा रही, वो बीच अभी ठीक आ रही थी, लेकिन चलिए आखिरी सवाल स्वाति से पूछ लेते हैं। स्वाति जी, कब तक आप लोग संघर्ष करते रहेंगे? सरकार तो मानने को तैयार नहीं लग रही है, 25 लोगों को खाली राहत दी है। सर हमारा संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हम सबको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी सर, क्योंकि हमारा कसूर ही क्या है सर, जब वो एक फाइनेंशियल ईयर का तो पूरे ईयर के लिए ही है सर, और हम इंटरव्यू से पहले उनको दे चुके हैं सर सर्टिफिकेट, तो फिर वो हमें क्यों नहीं ले रहे हैं सर इसमें? और हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार ये सोच रही है कि उन्होंने 20 बच्चों को करा दिया तो अब ये पीछे बैठ जाएंगे, नहीं सर, जब तक हम सबको नहीं मिलेगी ज्वाइनिंग और 35% का क्राइटेरिया नहीं हटाएंगे तब तक कोई भी वहां से नहीं उठेगा। और कल के उसमें घेराव में देखना सबके सब आएंगे, सब लेडीज आएंगी, सबका सब सरकार को देखना पड़ेगा। आप लोग कैसे लड़ोगे सरकार से? वहां देखना है धरना स्थल पे, आप में से शायद कोई गया होगा, वहां पे इतनी गर्मी हाँ जी है सर। और सर्दी है, बरसात है, वहां मच्छर हैं, गंदगी बहुत है, जैसे अशोक बता रहे हैं, कैसे आप लोग लड़ पाओगे? सर ये तो सब मिलकर करेंगे ही सर, ये तो सरकार को देखना चाहिए कि वहां पर लेडीज भी आ रही है, जेंट्स भी हैं, कम से कम बच्चों वाले हैं सर। हम खुद देख लो, वो कहते, सरकार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम खुद बेटियों की शादीशुदा हो गए सर, किसी की माँ भी है सर, हम पढ़ रहे आगे फिर भी, पर हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा।
बिल्कुल भी सरकार को देखना चाहिए सर, ये कि वहां पे बैठे हैं धरने पे आई हुई है सब। वहां पे मैं तो गया था धरना स्थल पे, बड़े खराब वॉशरूम्स, बड़े गंदे हैं, क्लीन नहीं है बिल्कुल भी। पानी की पीने की भी बड़ी दिक्कत है। चलिए, आप लोग कोई संघर्ष कर रहे व्यवस्था हैं जी। नहीं है सर। बहुत खराब है, और फीमेल के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं वहाँ। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो भी संघर्ष में आप लोग लगे हैं, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। सरकार आपकी बात सुने और आपकी बात सही हो, आप लोगों को नौकरी तुरंत मिले। अशोक जी, आप कुछ कह रहे थे, अगर अपनी बात खत्म करना चाहें तो। शायद इंटरनेट आपका कुछ बेटर है। जी बोलिए। नहीं आ पा रही है आपकी आवाज सर। अशोक जी, आवाज आ नहीं रही है, क्रैक हो रही है। चलिए दोबारा जुड़ेंगे आपके। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग कल आपका जो प्रदर्शन है वो कीजिए, उसके बाद दोबारा बातचीत करते हैं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी जी आपका धन्यवाद, स्वाति आपका धन्यवाद, स्वाति आपका धन्यवाद, थैंक यू सर। बबली और अशोक जी, आप सब लोग का बहुत बबली धन्यवाद। और अशोक जी, आप सब लोग का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।